हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मुनमुन सोनी, एज यू नो। सो आज हम बात करेंगे कि क्या बीटीआर इनफ है एफएमजी के लिए। मेरा मानना है नहीं। क्यों? क्योंकि बीटीआर एक बहुत 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 ज्यादा कंसाइज वे में पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि मैंने पढ़ा है बीटीआर, तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर आप बीटीआर पे भरोसा करके जा रहे हो एग्जाम देने, तो नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। आप बीटीआर के भरोसे नहीं जाओ, क्योंकि बीटीआर बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट है और वो आप हार्डली 3 दिन में कंप्लीट कर पाओगे। बट अगर आप पहले रैपिड रिवीजन किए हो, पहले आप 2-3 बार अगर आप मिनिमम रैपिड रिवीजन से पढ़ा है आपने, इवन नोट्स के साथ, क्वेश्चन सॉल्व के साथ, तो आप बीटीआर लास्ट के 3-4 दिन मिनिमम पढ़ना है। देखिए, अगर आप बीटीआर पढ़ रहे हो और बोलोगे कि नहीं मैं सिर्फ बीटीआर ही पढ़ के जाऊंगा या फिर बीटीआर पढ़ के जाऊंगी, तो आप पता नहीं आप पास होगे कि नहीं होगे, सॉरी। बट अगर आप पहले रैपिड रिवीजन 2 बार मिनिमम पढ़ लिए हो, तीसरी बार आपका रिवीजन चल रहा है और आपको लग रहा है कि अब नहीं पढ़ सकते, अब टाइम नहीं बचा है, जैसे कि अभी 3 महीना ही बचा है एग्जाम में, तो आप अब सिर्फ और सिर्फ पहले रैपिड रिवीजन पढ़ो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट्स पढ़ो। पहले एक बार बीटीआर पढ़ लो बीच में, फिर अगर एग्जाम में 3 से 4 दिन बाकी है और कुछ पढ़ने का मन नहीं है, कुछ भी नहीं फालतू का पढ़ना है, तो मेरा मानना है कि हाँ, आप बीटीआर पढ़ सकते हो। बीटीआर आप एग्जाम सेंटर भी लेके जा सकते हो। 2 से 3 दिन में आपका बीटीआर खत्म हो जाएगा। तो आप सिर्फ बीटीआर के भरोसे जाओगे तो फिर बाद में आप बोलोगे मैम ने ज्यादा नहीं पढ़ाया, उनके नोट से नहीं आया। नहीं, नोट से आता है, लेकिन आपको पहले अच्छे से रैपिड रिवीजन पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप बीटीआर पढ़ोगे, तब जाके आपका बीटीआर का कोई वैल्यू है। नहीं तो फिर आप वही बात होगी कि मैम ने पढ़ाया बट आया नहीं। ऐसा नहीं होता। मैम पढ़ाती है, अच्छे से पढ़ाती है और बहुत सही शॉर्ट नोट है उनका। अगर मिनिमम 3 दिन पहले आपको पढ़ना है तो ट्वाइस बीटीआर को भी आपको 2 टाइम्स पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि एक बार बीटीआर पढ़ लिए, नहीं, 2 बार आपको बीटीआर पढ़ना पड़ेगा। पहले एक बार पढ़िए, फिर उसके बाद अगर ऐसा हो रहा है कि आप 3 दिन बाकी है और आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, तब जाके आप बीटीआर पढ़ सकते हो 3 दिन के अंदर। और अगर आपको एग्जाम सेंटर भी लेके जाना है तो बीटीआर लेके जा सकते हो, क्योंकि उससे फंसता है क्वेश्चन, लेकिन 100% नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आता है। तो आप अगर कह रहे हैं, मेरा इस वीडियो का बनाने का मतलब ही यही है कि आपको बता पाऊं कि बीटीआर इनफ नहीं है। बीटीआर के अलावा भी आपको पढ़ना है, पीवाईक्यू के अलावा भी आपको पढ़ना है। पीवाईक्यू पढ़िए, अच्छे से करिए। ये नहीं कि सिर्फ बीटीआर बीटीआर बीटीआर, नहीं, बीटीआर से अलावा भी पढ़ना पड़ेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। बट बीटीआर पढ़ के मत जाना। मेरा कहने का मतलब यही है कि रिव्यू ये है कि मैंने भी ऐसा किया है, और अगर आप सिर्फ बीटीआर पढ़ के जाओगे तो फिर ना पास तो ऐसा नहीं हो सकते, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आप पहले अच्छे से रैपिड रिवीजन खत्म करो, फिर उसके बाद अगर आपको बीटीआर पढ़ना है तब जाके आप बीटीआर पढ़ो। ओके, थैंक यू।